अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस में और आप देख रहे हैं रईसज़ादा 2M। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हमारे पास ये सुगोन की 3005 PM है, जिसके ये ऑटो एम्पेयर है। कोई लीड नहीं लगी हुई, कोई बूट केबल नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर भी ये ऑटो एम्पेयर ले रही है। ठीक है। ये क्यों ऑटो एम्पेयर ले रही है? अगर इसको हम सेट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा मोबाइल क्या कर रहा है। और ये ऑटो एम्पेयर हमें ज़ीरो करने चाहिए और हर सूरत में करने चाहिए। अब इसकी सेटिंग किस तरह से? सबसे पहले पावर सप्लाई को आपने ऑफ करना है। ये जो दो बटन है, इसकी लास्ट में एक सेटिंग और भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये जो दो बटन है, इनको आपने प्रेस करके रखना है। पावर बटन को प्रेस करना है, ये चला जाएगा सेटिंग मोड में। अब जी यहाँ पर इसको हमने ज़ीरो करना है। ये हो गया हमारा 0 एम्पेयर, इसको हमने सेट कर दिया। अब जी यहाँ पर भी इसको भी हमने 0 कर दिया, ये भी हमारा ओके हो गया। अब हम इसको घुमाकर इसको 0 करते हैं, ये हो गया हमारा 0, वोल्टेज 0 हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये 0 हो गया, इसको भी हमने ओके कर दिया, ये ओके हो गया। ऑफ करते हैं, अभी ऑन करते हैं। दोस्तों, ये ऑफ होने का मतलब ये है कि हमारी सप्लाई ऑन इसलिए नहीं हुई, और जैसे ही ऑन करता हूँ पीछे से बंद हो जाता है यूपीएस हमारा। ठीक है, उसकी वजह से ये सेटिंग वहीं पे है। बहरहाल इसकी सेम यही सेटिंग है। ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन भी है, जो यहाँ पर लाइट जल रही थी वो जल नहीं रही अभी। ठीक है, वो मैं सेटिंग आपको करके लास्ट में पिक्चर इसकी लगा दूंगा। जो शॉर्ट सी चीज़ें हैं ना, सेटिंग करने का यही सेम तरीका है। यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ वो कुछ और है। अब देखें, यहाँ पर जैसे ही इन प्रॉप्स को मैं आपस में टच करूँगा, इसका काम है ऑफ होना। एक सेकेंड, ये देखें, ये अब यहाँ पर चलेगी। ये प्रॉप्स आपस में टच हैं तो ये करंट ले रही है। ठीक है, इन प्रॉप्स को हम अलग कर देते हैं। अभी मैंने अलग कर दी हैं तो ये करंट नहीं ले रही। ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट किलर नहीं बना अभी। अब ये ये शॉर्ट किलर बन गया। अब पावर सप्लाई को ऑफ होना चाहिए। जैसे ही आपस में प्रॉप टच हों तो पावर सप्लाई को ऑफ होना चाहिए। ऑफ नहीं हो रही थी। अभी देखें, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको आपस में कनेक्ट किया, वैसे ही हमारी पावर सप्लाई ऑफ हुई और दोबारा से ऑन होगी। अब दोबारा से जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर ये जो मेरे पास प्रॉप्स हैं, ये दूसरी इसकी ओरिजिनल हैं, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये सारा काम फिर से करने लग पड़ी। ठीक है, ये प्रॉप्स बहुत प्यारी हैं, इसकी जो जेन्युइन आई हैं। साथ में इसके साथ नोज़ भी है। ठीक है, अगर आप इसे निकालेंगे यहाँ से, इसके हम यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो ये आगे से जिस तरह डीसी पावर सप्लाई की डीसी मीटर की होती हैं, उस तरह से नोज़ निकल आएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको जैसे ही मैं निकालता हूँ, यार एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और लास्ट में मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ जो 0 करके। तो जी गाइज, ये देखें, मैंने डीसी पावर सप्लाई को 0 कर दिया। सेम यही काम करना होता है कि पहले इसको 0 करें इस बटन से। ठीक है, फिर इसको 0 करें इस बटन से, और लॉक करना आपने इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे। जब ये 0 हो जाए तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर जब इस बटन से आप इसको 0 करेंगे, फिर इस बटन को आपने प्रेस करना है तो ये भी लॉक हो जाएगा। तो ये हमारी डीसी पावर सप्लाई जो है वो 0 पर चली जाएगी। एग्जैक्ट जो है वो ऑप्शन देने लग पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं जैसे ही प्रॉप को टच करता हूँ आपस में, तो यहाँ पर ये देखें ऑफ होगी, और जैसे मैंने छोड़ा ये ऑन होगी। यहाँ पर देखें दोबारा से 0 होगी। ठीक है, इसको ऑफ होना चाहिए। कोई मोबाइल की उल्टी तारें लग जाती हैं, या कोई आपके से कुछ भी हो जाता है आपस में, जो दोनों वायर्स हैं वो आपस में टच हो जाती हैं,
तो इसको इसी पर सेटिंग पर रखें। अगर आप शॉर्ट किलर बनाना चाह रहे हैं, कोई शॉर्टेज निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन ये देखिए, जैसे यहाँ पर प्रेस किया, ये एम्पेयर हाई हो गया, वोल्टेज डाउन हो गया, तो ये शॉर्ट किलर भी है और ये ऑफ भी हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक ठोके, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान, दुआ में याद रखें।